प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 पांच अवयव हैं और संबंध हमें निकालना है ए और बी में मापांक यानी कि मॉडुलस ए माइनस बी सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव या किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2018, 2020, 2024 और 2022 में ये पूछा गया था और इसकी अंकों की लिमिट जो है वो 5 से 8 अंक में आता है, या तो 5 नंबर में मिलेगा या फिर आपको 8 नंबर में मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाओगे, देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है समुच्चय आपको जो ए दे रखा है वो दे रखा है समुच्चय ए बराबर आपको दे रखे 5 अवयव, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। और संबंध जो आपको दे रखा वो है, संबंध आपका है आर बराबर ए कॉमा बी सच डैट मॉडुलस ए माइनस बी मॉडुलस क्लोज, और ये आपको चेक करना है कि सम है या नहीं है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो आपको तुल्यता संबंध के लिए आपको पता है कि सौतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी, यानी तीनों की तीनों होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं सौतुल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 सौतुल्य, ठीक है। सौतुल्य का नियम क्या होता है, सौतुल्य का नियम होता है कि ए का ए से मतलब खुद का खुद से, ठीक है, संबंध होना चाहिए आर से, ठीक है। चलिए चेक करते हैं भाई। तो हमें दे क्या रखा, हमें दे रखा है मॉडुलस ए माइनस बी, ठीक है। अब खुद से खुद को देखना है, तो ए माइनस ए, तो ये आपका हो गया 0, अब मॉडुलस हटाएंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। अब आप जानते हैं 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख लो सम संख्या आ गई, सम संख्या है, ठीक है। तो जब ऐसा होता तो आप जानते क्या होता है, क्योंकि जो कह रहा था वो आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सौतुल्य है, ठीक है। दूसरी हम चेक करेंगे, दूसरा नंबर हम चेक करेंगे बेटा सम्मित। क्या चेक करेंगे, सम्मित, ठीक है। सम्मित का शर्त क्या होती है, यह नियम क्या होता है कि अदला बदली होती है। जैसे कि आप मान लो कि ए बी है तत्व, उसका अदला बदली हो जाएगी बी कॉमा ए, ठीक है। इसका संबंध होना चाहिए हमारा आर से, ठीक है। चलो पहले तो हम इस पे चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी बराबर, इस पे चेक करेंगे तो हो जाएगा ये b माइनस ए। अब आप जानते हैं ये दोनों स्थितियां कैसी होंगी, सम होंगी, क्योंकि ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। या जो भी आएगा वो बराबर ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ही होगा, सम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सम आ गया, वो सम कह भी रहता कि सम है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह सम्मित है, यह सम्मित है, ठीक है बेटा। तीसरी चीज हम चेक करेंगे संक्रामक, ठीक है। संक्रामक में हम क्या चेक करते हैं, या शर्त क्या होती है संक्रामक की, संक्रामक की शर्त होती कड़ी से कड़ी, ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, और फिर होना चाहिए ए कॉमा सी, और इसका संबंध हो आर से। अब आर क्या है, हमारा सम होना चाहिए, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बी माइनस सी बराबर ए माइनस सी। जब आप इसको जोड़ दो, कॉमा था लगा, हमने यहाँ पे प्लस लगाया क्योंकि मॉडल से तो हम लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है आप जानते हैं जो ये होगा जो ये होगा इसका सम बराबर ही आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी,
क्योंकि हम चेक कर चुके हैं, ये मान लो कि सम आएगा, ये भी सम आएगा, दोनों सम संख्याओं का योग सम ही प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह संक्रामक है, यह संक्रामक है। ठीक है, अब हमें चेक करना है तुल्यता संबंध। ठीक बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे तुल्यता संबंध के लिए। और तुल्यता संबंध के लिए आप जानते हैं क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए हमारा शुद्ध सौतुल्य भी हो, ठीक है, जो कि है, प्लस आप सम्मित भी हो, ये भी है, और प्लस हमारा क्या होना चाहिए, संक्रामक भी हो, तो ये भी है। जब तीनों चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है बच्चों। ठीक है, यही चेक करना था, बाकी आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ यही प्रूफ करना था आपको, और कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना किसी क्वेश्चन को देख के। ठीक है।